हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। सभी का स्वागत है यार प्रैक्टिस सेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। एंड हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के। बहुत अच्छे से यार हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यार देख ली है, पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर लिया है। देखो यार क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक का है ना, थोड़े क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सबको बहुत अच्छे से समझना है तो यार केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में भी यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। वीडियो पॉज करते हुए चलना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना और देखिएगा कि यार फिर करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है तो यार सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी उन क्वेश्चन की एनालिसिस। आपको उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है और देखना है कि यार कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि यार आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, उन पे आप लोगों को फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इन प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को पता चलेगा कि यार हम लोग इस टॉपिक में कमजोर हैं या इस टॉपिक में कमजोर नहीं है ना। आपको स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स की कैटेगराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यार जरूर एनालिसिस करिएगा क्वेश्चन का, देखिएगा सही है गलत है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं यार हमारा पहला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग प्रैक्टिस सेशन। चलो ये रहा। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन है, दोनों करिए दोनों करिए। चलो वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय 2s2s 2p2p एंड 2p2s ओवरलैपिंग हैज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला पॉइंट लगेगा वीबीडी में मैंने आपको बताया था कि मोर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स मोर इज ओवरलैपिंग। उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है, ओवरलैपिंग होने वाली है। तो सबसे बेहतर ओवरलैपिंग कौन सी रहेगी, पी और पी के बीच में, क्योंकि पी क्या रहता है, डायरेक्शनल रहता है और एस क्या रहता है, नॉन डायरेक्शनल रहता है। तो पी के बीच में सबसे बेहतर ओवरलैपिंग होगी, सबसे अच्छा बॉन्ड बनेगा, सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद क्या रहेगा, एस पी, और सबसे कमजोर कौन रह जाएगा, एस वाला। करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आप देखें तो थर्ड ऑप्शन सही है। ये चीज़ बता रखी है, आप लोग नोट्स देखेंगे तो नोट्स में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा ये देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ क्लोरीन ClF3 इज फॉर्म्ड। बोल रहा है कौन सी स्टेट ऑफ क्लोरीन में आप ClF3 बना सकते हो। ध्यान से देखो तो ClF3 में क्लोरीन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ClF3 यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं, कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो आप लोगों को सिंपली ये देखना है कि क्लोरीन 3 बॉन्ड कौन सी स्टेट में बनाता है। 3 बॉन्ड का मतलब सीधा सीधा उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोलो हाँ या ना। आप लोगों को ये बहुत बार सिखाया है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्लोरीन की तो वो क्या रहेगी, नियॉन 3s2 3p5। करेक्ट है ना, और 3d में तो 0 रहेगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो क्या हो गया आपका 3s और ये क्या हो गया आपका 3p और 3d खाली पड़ा हुआ है, ये हो गया आपका 3p। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक अनपेयर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक बॉन्ड बन सकते हैं। अब क्या होगी, एक्साइटेशन होगी। क्या होगा, आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या दोगे, एनर्जी दोगे, और ये कूद के कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। तो जब आप इसकी देखो, ये तो मैंने जो लिखी है ये क्या लिखी है, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर मैं क्या लिखने वाला हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखूंगा, ये 3p वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 3s2। देखो 3p5 था, एक इलेक्ट्रॉन खुद के कहाँ गया, 3d में, तो इधर हो जाएगा 3p4 3d1। 3p बनाना चाहें तो ये रहा आपका 3p4, देखो करेक्ट। और 3d बनाना चाहें तो 3d आपका ये रहा, 1 2 3 4 5। तो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो तो 3 अनपेयर्ड आ रहे हैं। 3 अनपेयर्ड आ रहे हैं तो कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। तो क्लोरीन 3 बॉन्ड कब बना पा रहा है, आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कब बना पा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्लोरीन 3 बॉन्ड्स बना लेगा। ये चाहो तो यार ध्यान रख लो आप लोग, हैलोजेंस की बात करें एक्सेप्ट फ्लोरीन, हमें ये पता है यार फ्लोरीन तो
ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देगा ही नहीं। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं, अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो वो कितने बॉन्ड बना पाता है? एक बॉन्ड, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड रहता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, हैलोजन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है, और अगर बात करें थर्ड एक्साइटेड स्टेट की तो वो 7 बॉन्ड बना सकता है। इस चीज को यार जरूर 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 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर आपको ये पूरा आपको एक्साइटेशन करा के देखनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट? अब कौन सी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपको 2 पॉइंट बताए हैं मैंने ओवरलैपिंग के, कौन कौन से? ये पहला तो देखा करो कि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, जितना ज्यादा क्लोज रहेगा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतनी ही बेहतर वो ओवरलैपिंग करेगा, उतना ही बेहतर बॉन्ड बनेगा। सेकंड क्या रहता है आपका? डायरेक्शनल नेचर। तो सेकंड जो पॉइंट है डायरेक्शनल नेचर, वो कब देखते हैं? जब आपके शेल सेम होता है। जैसे देखो प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो शेल है वो क्या है? सेम, 2s 2s, 2p 2p, 2p 2s। तो आपका जो शेल है यहाँ पे क्या है? सेम है, 2 है। अगर शेल चेंज हो जाता है तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहता है? शेल वाला। जितना ज्यादा क्लोज रहेगा न्यूक्लियस से वो उतना ही बेहतर बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान से आप लोग अगर देखो, ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो शेल क्या है? यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ पे 2 और 2 है। शेल वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो तो दोनों ही ऑर्बिटल कहाँ के हैं? 1 के हैं। दोनों ही क्या है? नजदीक है न्यूक्लियस के, तो बेहतर ओवरलैपिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। आंसर क्या रहेगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। तो जो आपका क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है ऑर्बिटल्स की, वो एक ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, आपको वो पहले देखना है और उसके बाद आपको डायरेक्शनल नेचर देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, चलो, है ना। वीडियो पॉज करते हुए चलो यार, वीडियो पॉज करते हुए चलो और खुद अटेम्प्ट करते हुए चलो, फिर देखो कि कहाँ गलती हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। ये करिए, क्या बोल रहा है? सिमिलैरिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू। बताइए, जो सिमिलैरिटी है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू। बताइए, लिखिए। देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर क्लोजली सिमिलर। हाँ जी, बताइए, उनके यार एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्लोजली सिमिलर है। बिल्कुल ये ट्रू बात है, बिल्कुल ये ट्रू बात है, क्योंकि आजू बाजू वाले एटम है। आपका ऑक्सीजन का क्या है? Z = 8, इसका क्या है? Z = 9, बिल्कुल आसपास वाले हैं, ठीक है। सेकंड देखो, द एटम ऑफ बोथ एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट, एटम ऑफ बोथ एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सही बात है, ओ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ऑक्टेट बना लेते हैं। बोथ ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये भी ट्रू है यार, ये भी ट्रू है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? बोथ फॉर्म स्टेबल p मल्टीपल बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स। ये फॉल्स है भैया, और आपका आंसर ये ही रहेगा। मे नॉट लिखा हुआ है, मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड, आपको फॉल्स बताना था। क्या बोल रहा है? p मल्टीपल बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स, दोनों बनाते हैं। ये गलत है यार। जैसे O2 की बात करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसमें ये वाला कौन सा है? पाई बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। एक सिग्मा है, एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है आपका वो बिल्कुल p है। तो ऑक्सीजन तो p बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लोरीन पाई बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है खुद के साथ यार, एक ही बॉन्ड बना रहा है। और ऑब्वियसली ये जो एक बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो आपका ये क्या बोल रहा है? बोथ फॉर्म स्टेबल p मल्टीपल बॉन्ड्स। बोथ नहीं, केवल ऑक्सीजन ही p बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन तो खुद के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। क्लियर है? और ये जो p आया है, ये अगेन मैंने आपको VBT में बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे आप किसी भी पाई बॉन्ड को कैटेगराइज कर सकते हो। p में, p में, है ना। SO2 का एग्जाम्पल, SO3 का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। चलिए और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of species have same hybridization? हाइब्रिडाइजेशन तो सेम चाहिए वहां पे, लेकिन डिफरेंट शेप चाहिए। अच्छा भैया, शेप अलग अलग होनी चाहिए लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम आनी चाहिए। ये इसका कौन सा आंसर लग रहा है आपको? बताओ, सोचो। आपको यार एक एक करके क्या निकालनी पड़ेगी? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो आपको देखते से ही एकदम चमक जाना चाहिए कि हाँ यार ये आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा, क्योंकि मेरे को तो चमक गया भैया, देखते से ही चमक गया है मेरे को।
सोचो 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 सोचो। जैसे देखो पहले वाले की अगर बात करोगे ना, तो जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो मैं देखो आपको थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता भी हूँ, वापस रिवाइज करवाता हूँ। NO2 प्लस है, कैसे लिखोगे? हाफ, वैलेंस आइटम कौन है, सॉरी सेंट्रल आइटम कौन है, नाइट्रोजन, वैलेंस कितने 5, मोनोवलेंट कुछ दिख नहीं रहे, कैटायनिक चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या आ रहा है 2, 2 के साथ क्या आ रहा है Sp, और NO2 माइनस की निकालो, ये क्या आएगा हाफ, 5 प्लस 1 तो ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा Sp2। अच्छा NO2 की आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे ना, उसके एक बार छोड़ दो अभी, है ना। NO2 की आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, वो स्ट्रक्चर से निकल जाती है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करके। पर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग आ रही है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होनी चाहिए, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही आप देखो जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो ClO4 माइनस की, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन आएगी हाफ, सेंट्रल एटम क्लोरीन है तो 7 प्लस 1 क्या आएगी 4, तो 4 तो Sp3, और XeF4 की निकालो तो हाफ 8 प्लस 4 तो क्या आ रही है 6 के साथ Sp3D2। तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ गई, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में आप देखो तो NH4 प्लस की निकालो, कैसे निकालोगे, हाफ सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन 5 प्लस 4 माइनस 1 तो ये कितनी आ गई 4 के साथ Sp3। लेकिन और देखो H3O प्लस तो हाफ 6 प्लस 3 माइनस 1 ये भी कितना आ रहा है 4, 4 के साथ Sp3OF2। सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, वैलेंस कितने हैं 6, मोनोवलेंट कितने 2, कोई चार्ज नहीं है 4, 4 तो Sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 बॉन्ड पेयर है, जितने सराउंडिंग है, कितने सराउंडिंग है 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। यहाँ पे आप देखो तो 3 बॉन्ड पेयर हैं और आपके 0 लोन पेयर हैं। यहाँ पे आप देखो तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी 0 नहीं 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और आपके 2 लोन पेयर हैं। तो आपकी जब आप शेप निकालना चाहोगे, इसकी पूरी मैंने आप लोगों को सिखाया है, शेप इसकी क्या आएगी टेट्राहेड्रल आएगी, शेप बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसकी क्या आएगी पिरामिडल, और इसकी क्या आएगी आपकी वी शेप या फिर एंगुलर या फिर बेंट। तो ध्यान से देखोगे तो शेप क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है सबकी सेम आ रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही यार आप फोर्थ भी चेक कर सकते हो, फोर्थ की भी आप देखोगे तो ऐसा सही कुछ बनेगा। करेक्ट है, कोई भी समस्या फोर्थ में होता है क्या आएगा, फोर्थ में जैसे फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में सेम हाइब्रिडाइजेशन है और सेम शेप है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए लेकिन शेप अलग अलग होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही सेम आ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या है, वैसे भी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ें और क्वेश्चन देखें। चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लेनर, प्लेनर बोल रहा है कौन से स्पीशीज होंगे, सोचो। पहला वाला ऑप्शन देखो क्या है NH3, तो क्या है वो निकालो हाइब्रिडाइजेशन हाफ 5 प्लस 3 क्या आ रहा है 4, 4 के साथ Sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और आपका बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो शेप क्या बन रही है पिरामिडल बन रही है। तो भैया पिरामिड कभी क्या प्लेनर रहता है क्या, नहीं, ये क्या रहेगा नॉन प्लेनर रहेगा। पिरामिड है यार, नाइट्रोजन ऐसे ऊपर और 3 हाइड्रोजन ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या रहेगा पिरामिडल, पिरामिडल तो नॉन प्लेनर। करेक्ट। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हाफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 3 मोनोवलेंट और 2 चार्ज है तो माइनस कर दो, तो ये कितना बैठ रहा है देखो 3 बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है तो Sp2 विद 3 बॉन्ड पेयर, 3 सराउंडिंग है ना, और 0 लोन पेयर, तो ये क्या बनेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो नाम में ही लिख रहा है प्लेनर, नाम में ही दिख रहा है प्लेनर, तो बिल्कुल ये एक प्लेन में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो आप CH3 प्लस, तो अगेन आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो 4 प्लस 3 माइनस 1 तो क्या आ रही है 3 क्या आ रही है Sp2, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो ये भी क्या रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगेन एक प्लेन में है, अगेन एक प्लेन में है। और अगेन डी की बात करो तो PCl3 हाफ 5 प्लस 3 ये क्या आ रहा है 4 तो Sp3 और अगेन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर।
तो ये भी क्या बनेगा, पिरामिडल। पिरामिडल क्या रहता है, नॉन प्लेनर। तो अगेन आपका कौन कौन प्लेनर दिख रहे हैं, बी और सी। क्या दिख रहे हैं, आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो ध्यान से आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो हाइब्रिडाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है यार। शेप निकालनी है, प्लेनर पूछ रहा है, एंगल, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, सबके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन को तो एकदम टिप पे रखो अपने, कि हाइब्रिडाइजेशन तो आना ही चाहिए और फटाक से निकालना चाहिए। मेरे को देखते से ही पता चल जाता है कि यार कौन सा किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक वापस से निकाल रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि यार मॉलिक्यूल देखो और हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। और एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया आप लोगों को तो फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ जाएंगे तो शेप पता चल जाएगी। करेक्ट है, आगे बढ़े। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन से एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं, बताओ। क्या बोल रहा है, sp3d नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो ही नहीं कर पाएंगे जिनके पास d ऑर्बिटल नहीं होगा। अरे भैया sp3d हाइब्रिडाइजेशन कौन नहीं कर पाएगा, जिसके पास, बेचारे के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो d ऑर्बिटल है नहीं तो वो sp3d नहीं दिखा पाएगा। अब कार्बन है, बोल रहा है भैया हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो हमारे पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, नो d ऑर्बिटल। और कोई भी अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो ये बिल्कुल शो नहीं कर सकता है sp3d। फॉस्फोरस के पास है वो कर लेगा, क्लोरीन के पास है वो कर लेगा, बोरॉन भी बोल रहा है हमारे पास भी कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो a और d नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड ऑप्शन। यार sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर होनी है तो ऑब्वियसली d ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना यार। ना ही ए के पास है कार्बन के पास, ना ही बोरॉन के पास है। सही है, चलो आगे बढ़ो, ये करो, इसे करिए। क्या बोल रहा है, a sigma bonded molecule mx3 is t shaped, the number of non bonding pairs of electrons is। भैया सोचो, टी शेप बोल रहा है। पहली बात तो टी शेप का नाम सुनते से ही आप लोगों को चीजें ध्यान आ जानी चाहिए कि टी शेप कब होता था, कब होता था, बताओ। सोचो यार, सारी चीज़ें बता रखी है, एक एक शेप आपको याद होनी चाहिए, एक एक ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए, एक एक केस याद होना चाहिए कि यार इतने बॉन्ड पेयर है, इतने लोन पेयर है तो ये ज्योमेट्री होती है, ये शेप होती है, इतना बॉन्ड एंगल रहता है। सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। टी शेप कब आता था, टी शेप आता था जब हाइब्रिडाइजेशन होती थी sp3d। आपका टी शेप कब आता था, जब आपके 3 बॉन्ड पेयर होते थे और 2 लोन पेयर होते थे। इस वाले केस में आपका टी शेप आता था। जैसे mx3 की बात करो तो ये m, इधर ये x होगा, इधर ये x होगा और इधर ये x होगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, वो लोन पेयर ही पूछना चाह रहा है। यही क्या होते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, आपके 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आंसर क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, आई है बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो ये करो, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोरीन इन दिस एंड दिस आर। करो भैया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है बेसिकली। जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करेंगे। क्या बोल रहा है, ClO-, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन, वैलेंस कितने 7, मोनोवलेंट, मोनोवलेंट तो कुछ भी नहीं है ना, और चार्ज कितना है 1, तो 1 मैंने ऐड कर दिया। 4 के साथ क्या आ गया, sp3, ClO2-, हाफ, 7, मोनोवलेंट कुछ भी नहीं है, चार्ज 1 है, क्या हो गया 4 sp3, ClO3-, हाफ, 7 + 1, सब में ही क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। ये दिख गया होगा, क्योंकि बच्चा मोनोवलेंट एक भी नहीं है ना, ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन तो क्या रहता है, डाइवेलेंट रहता है, और 7 + 1 तो सब में ही कॉमन है, तो 4, तो sp3, तो केवल और केवल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही यूज किए जा रहे हैं। तो आंसर क्या है आपका, ओनली sp3, ओनली sp3। आइए बात समझ में, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़े। चलो भैया अब ये बताओ, द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इज, बताइए। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करते हुए चलो भैया, क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी। अब देखो भैया, अगर आप उस फॉर्मूले से इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप वेप निकालना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, वो हाफ
इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, वो वहाँ पे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स पे आपके वो वाले फॉर्मूले नहीं लग पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या देखनी है, अप्रोच देखनी है। सिलिकॉन है, कौन सी ग्रुप का रहता है, ग्रुप 14 का, कार्बन फैमिली का रहता है ना सिलिकॉन। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, देखो सिलिकॉन, एक ऊपर CH3, एक इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3, देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है यार, है ना। और कार्बन भी देखोगे तो आप कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक सिलिकॉन के साथ। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर। अच्छा, सिलिकॉन के पास वैलेंस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो क्या वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग में दे चुका है, बिल्कुल दे चुका है। तो उसके पास कोई भी लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो 0 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हाँ या ना, बताइए, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, 4th ऑप्शन, है ना। आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन। इतने आसान है चीजें, लेकिन ये आपको एक जनरल अप्रोच भी देखनी है कि यार वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं ये वाली चीजें अप्रोच करूं, इस तरीके से अप्रोच करो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड XeF4 आर पूछ रहा है। चलो शेप्स निकाल दो, पूरा हाइब्रिडाइजेशन पे खेल रहे हैं अभी हम, है ना। सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, टेंशन की बात नहीं है। SF4 निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ सिंगल एटम सल्फर, मोनोवलेंट 4, कितना 5, 5 के साथ sp3d, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। शेप क्या आनी है, शेप आनी है आपकी सीसॉ, शेप क्या आनी है, सीसॉ आनी है। CF4 ये तो दिख ही रहा है यार, 4 + 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3, 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और 0 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो शेप क्या आ गई आपकी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई। और XeF4 तो हाफ, 8 + 4 ये क्या आ गया, 6 sp3d2। आपके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये क्या आ गई आपकी, स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान से अगर हम देखें तो जो शेप आ रही है वो तो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। शेप क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। शेप क्या हो गई, डिफरेंट, तो डिफरेंट इधर डिफरेंट है 3rd ऑप्शन में और 4th ऑप्शन में। और लोन पेयर की बात कर रहा है, तो लोन पेयर कितने कितने हैं, देखो SF4 में 1 लोन पेयर है, CF4 में 0 लोन पेयर है और XeF4 में 2 है। तो 1 0 2 क्या आंसर बैठ रहा है, ये रहा 1 0 2, देखो। तो आंसर क्या हो गया आपका, 4th ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट समझ, है ना, आनी चाहिए, आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन उसी से ही हो रहे हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीशीज विद हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट किसका रहता है, ये सोचो, जीरो डायपोल मोमेंट किसका रहता है। जैसे देखो XeF4 की बात करें तो देखो XeF4 का मैंने अभी अभी आपको ये बनाया, देखो ये रहा XeF4, हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी चीजें। तो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसा कुछ है, Xe, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ये चारों तो क्या है, एक प्लेन में है। और प्लेन के ऊपर एक लोन पेयर, प्लेन के नीचे दूसरा लोन पेयर। तो क्या ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, बिल्कुल, डायरेक्टली अपोजिट है ना, तो कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला डायपोल इसको कैंसिल कर रहा होगा, ऐसे ही ये वाला डायपोल इसको कैंसिल कर रहा होगा। तो यहाँ का डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। और देख लो और 0 नहीं आएंगे, जैसे 1 2 4 ट्राइक्लोरो, देखो ये 1, ये 2 और इधर आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, पूरा ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा। देखो ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये थोड़ी ना होगा, ये तो अभी भी रहेगा। SF4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो ऐसे बनेगा, सीसॉ बनेगा। कैसा बनेगा, सीसॉ बनेगा। और यहां पे क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। सॉरी, इसकी सही से शेप बनाइए, तो यहां पे आपका ये लोन पेयर रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये वाला जो फ्लोरीन है और ये वाला जो फ्लोरीन है, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अगेन म्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही म्यू यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0। और ये जो CH2Cl2 है, जैसे C इधर H, इधर H,
इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो चुका है, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है। वो तो पहले ही हमको पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शन एक बार देख के बता दिए। क्लियर है यहाँ तक भी? चलो और देखो, ये बोल रहा है what conclusion can be drawn from the fact that BF3 has no dipole moment but PF3 does। अच्छा कैसे, सोचो भैया, पॉज करो वीडियो। बोल रहा है BF3 का तो यार कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है यार, लेकिन PF3 का है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाता हूं तो 3 बोरॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3, मोनोवैलेंट भी 3, तो ये कितना आ गया 3। तो sp2 बॉन्ड पेयर कितने 3, लोन पेयर कितने 0। तो आपकी कुछ ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है, तो इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है यार। तो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट कैसे 0 हो रहा है, कैसे 0 हो रहा है, ये इधर कैंसिल आउट कर रही है चीज़ें, ये इधर कैंसिल आउट कर रही हैं और ये इधर कैंसिल आउट कर रही हैं। तो म्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इट इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आई। लेकिन PF3 की बात करें तो हाफ 5 + 3 4 है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया 4, क्या आ गया sp3, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन, सॉरी 0 नहीं 1 लोन पेयर हैं। तो शेप क्या बन रही है, पिरामिडल टाइप बन रही है। इधर फॉस्फोरस, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और यहाँ पे ये लोन पेयर। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे चीजें कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रही है। यहाँ पे ये डायपोल बन रहा है, ये डायपोल बन रहा है, ये डायपोल बन रहा है और इधर ऊपर की तरफ डायपोल बन रहा है। तो सब्ट्रैक्ट जरूर हो रही है, लेकिन म्यू पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो पाएगा। ये क्यों हो रहा है, दिस इज अ पोलर कंपाउंड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, पिरामिडल ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही। लेकिन BF3 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री है आपका मेजर रीजन। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो BF3 इज नॉट सिमेट्रिकल बट BF3 इज सिमेट्रिकल। ये फॉल्स है भैया, BF3 क्या रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। देखो ना, 3 फ्लोरीन बढ़िया 120 डिग्री के एंगल में बढ़िया सिमेट्री बना रहे हैं। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी लीनियर, ये भी फॉल्स है। लीनियर नहीं है, वो एक लाइन में थोड़ी ना है पूरा मॉलिक्यूल, प्लेनर है, एक प्लेन में जरूर है लेकिन एक लाइन में थोड़ी ना है। एटॉमिक रेडियस ऑफ फास्फोरस इज लार्जर देन दैट ऑफ बोरॉन। ये तो यार ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ, लार्ज है फास्फोरस का रेडियस, लेकिन डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने का ये या नहीं कैंसिल होने का ये रीजन थोड़ी ना, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर ट्राइंगुलर, ये बिल्कुल ट्रू है। प्लेनर ट्राइंगुलर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण ही BF3 में चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। कैंसिल आउट हो रही है तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर बन रहा है। ठीक है, और देखो यार, और क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखिए क्या रहेगा। CH4 NF3 NH3 एंड H2O, क्या ऑर्डर आना चाहिए आपका डायपोल मोमेंट का, सोचो। CH4 की बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है, देखो तो यहां पे तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मोड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो एक सेंटेंस आप लोगों को लिखाया था, मोड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर एस डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो एक में कार्बन है, 2 में आपका नाइट्रोजन है और 1 में आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के केस में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो म्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा। अब बचा है NH3 और NF3, ये भी चीज मैंने आपको बताई है। NF3 की बात करें तो इधर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये लोन पेयर, और इधर NH3 की बात करें तो इधर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। तो आपका NH3 में कैसे डायपोल है, देखो इधर फ्लोरीन की तरफ, ये चीज आपको सिखाई थी, फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे लोन पेयर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो तो सबका ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे चीजें ऐड हो रही है। तो NF3 का डायपोल मोमेंट कम रहता है NH3 से। तो आपका ऑर्डर क्या बैठ रहा है, CH4 सबसे कम, फिर NF3, NH3 और सबसे ज्यादा क्यों, सबसे ज्यादा पानी। क्यों, क्योंकि उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन, आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, ये भी चीज सही है ना। गलती अगर हो रही है तो देखो कि कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है तो मेजरली पता है क्या दिक्कत है, मेजरली ये दिक्कत है कि हमने नोट्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं,
बहुत अच्छे से नहीं बनाए हैं, या फिर हो सकता है वीडियो ही बहुत अटेंटिवली नहीं देखा है, क्योंकि ये वाली बात तो मैंने वीडियो में ही बताई है आप लोगों को। ये भी हमने डिस्कस करा है, सिमेट्री बैठ जाती है तो म्यू 0 बन जाएगा, और ये बात भी मैंने आपको बताई है। अब बेसिकली क्या करना था, उन सबको क्लब करके इक्वेशन बना दिया और मुझे उन सबको अप्लाई करना था। क्लियर हुई हैं चीजें? ठीक है, चलो ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पजेस अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट, है ना। पहली बात तो ये सुन लो कि ये परमानेंट का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। परमानेंट डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट एक ही बात है। आपसे बस क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पजेस डायपोल मूवमेंट, मतलब म्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है म्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बस देख लो म्यू कहाँ पे 0 होना चाहिए। डज नॉट पजेस डायपोल मूवमेंट, कहाँ पे डायपोल मूवमेंट नहीं है, कहाँ पे डायपोल मूवमेंट नहीं है। देख लो, कर लो। कैसे करोगे आप? स्ट्रक्चर बनाइए सबके, स्ट्रक्चर बनाओ सबके, शेप बनाओ। से पहले में आप H2S बनाओगे तो ऐसा कुछ शेप है, जैसे सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा। ये देखो कैंसिल आउट थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेकंड देखो SO2, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड देखो SO3 2-, तो S इधर आपका आएगा डबल बॉन्ड O, इधर O- और इधर O-, ऐसे कुछ बनेगा, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो CS2, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, यस। तो ये ध्यान से देखो तो लीनियर बैठ रहा है, लीनियर बैठ रहा है, तो ये आपका इधर से कैंसिल और ये आपका इधर से कैंसिल। तो यहाँ पे म्यू क्या आ रहा है, 0, म्यू 0 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका, फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो रही चीजें? परमानेंट लिखा हुआ है, परमानेंट को इग्नोर मारो, कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ये करो आप। हाँ भैया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगातार धड़ाधड़ तीनों के तीनों फटाक से सॉल्व कर लीजिए। बोल रहा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2-S। लिखो O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो लिखो लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सिखाया है। O2- मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब केस 2 जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 से ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, करेक्ट। फिर पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। ध्यान से देखो, अब देख लो यार एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से, एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 2 और ये 1, तो कितने दिख रहे हैं आपको, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब से क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है। तो पेयर कौन कौन से हैं, ये पेयर है, ये जोड़ा है, बिल्कुल है। क्या ये भी जोड़ा है, बिल्कुल है। क्या ये भी जोड़ा है, बिल्कुल है। लेकिन ये जोड़ा नहीं है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जोड़े बताने थे, इलेक्ट्रॉन पेयर बताने थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 ही हैं ऑब्वियसली। तो आंसर सेकंड, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, विच इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। एंटी बॉन्डिंग में पूछ रहा था, स्टार वाला। ठीक है, नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव अ मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, बताओ। आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ ले, आपसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले, सबको किससे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर से निकालना है। हमें पता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होती है। और हमें ट्रिक भी पता है, क्या ट्रिक थी, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा, 3। ये सिखा रखा है आपको, बिल्कुल। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2.5। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2.5। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी का मतलब मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया।
तो इस तरीके से निकालना है। आपको जो ट्रिक बताई है ना भैया, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसने एग्जैक्टली पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वहाँ पे तो यार हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। लेकिन अगर कभी भी सवाल आता है स्टेबिलिटी पे, बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड ऑर्डर पे, तो सीधा ट्रिक आजमाओ। ट्रिक आजमाओगे 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे। और मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला है कि जो एमओटी है वो फेवरेट है नीट का, वहाँ से बहुत सारे यार सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। एक सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ से, तो जब एक सवाल आने की गुंजाइश है तो यार उसको क्यों छोड़ना है हमें। और फास्टली करेंगे। फास्ट कैसे करेंगे, ट्रिक की हेल्प से। अब ये करो, जैसे क्या बोल रहे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज नॉट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5। 1.5 किसका नहीं है, जैसे देखो O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5 का। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। हालांकि आंसर आ चुका है पहला ऑप्शन, फिर भी देख लो। N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 माइनस अगेन 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आंसर आ चुका है 2.5 किसका नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन का। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। आगे देखो, और ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस इज। एक आइस का मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है जो आइस फॉर्म में, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये पूछ रहा है। कैसे होता है स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोशिश करो याद करने की, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन ऐसा कुछ, और इधर ऑक्सीजन ऐसा कुछ। करेक्ट है। अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या, डेल नेगेटिव, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये, तीसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल देखो किसका, H2O का, तो आपके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये रहा 4। तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो आंसर इज पहला ऑप्शन। करेक्ट है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये चीज बताइए या नहीं बताइए, बिल्कुल बताइए, है ना। तो अगर कोई बताई हुई चीज मान लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेजर जो कंसर्न है वो नोट्स है, कि आप लोगों ने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं, खुद लिख के नहीं देखा है ना। क्योंकि खुद हम जब लिखते हैं चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली यार हमारे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें याद होती जाती हैं। तो अगर हम लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, तो यार ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, नोट्स बनाते हुए चलिए अपने। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये बोल रहा है 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है, बोला चलो सोचो। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन दिखाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। तो यहाँ पे तो H2O है, ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे NH3 है, नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ पे HF है, फ्लोरीन के साथ है, और ये H2S, यहाँ तो होगी नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे बनती है, HF के केस में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की। तो वहाँ पे सबसे बेहतर चार्जेस डेवलप होते हैं, जितने ज़्यादा चार्जेस उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, करेक्ट। अच्छा, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ, क्या रीजन है कि आइस की डेंसिटी कम है पानी से, कम है ना। आइस क्या करता है, फ्लोट करता है पानी के ऊपर। लेना आज प्रैक्टिकल करना है यार, एक बढ़िया पानी ले लेना एक गिलास में और उसके ऊपर एक आइस डाल देना, तो आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो क्यों कर पाता है, क्योंकि भैया आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खतरनाक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वहां पे वेकेंट स्पेस डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, वेकेंट स्पेस डेवलप हो जाते हैं। वेकेंट स्पेस डेवलप होने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सब कुछ किस लिए हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किस लिए हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर, आगे बढ़े, चलो और देखो, ये देखो, ये करो। कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज आर। आयनिक बॉन्ड अगर बनना है तो क्या कंडीशंस हैं, सोचो भैया क्या कंडीशंस हैं।
अब लोग बताइए फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कैटायन की, क्योंकि वो तभी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए नॉन मेटल की, तभी तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखो, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अनायन, ये तो बिल्कुल सही है। और लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो देखो लेस बोल रहा है, ये गलत है। अच्छा ज़रा चलो एक बार सी ऑप्शन देख लो, लार्ज कैटायन स्मॉल अनायन और आपका लेस चार्ज, ये भी गलत है यार, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और क्या बोल रहा है? स्मॉल कैटायन होना चाहिए और आपका लार्ज अनायन होना चाहिए, ये भी कुछ नहीं है यार कंडीशन। तो आपका सिर्फ और सिर्फ बी ही सही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ही सही है। तो आपका कोई सा भी आंसर तो नहीं बैठ रहा है, कोई सा भी आंसर नहीं बैठ रहा है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना, जिसको आप लोग बोनस क्लेम कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये क्या हो गया है हमारा? ये हो चुका है बोनस, हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ये क्या हो चुका है? बोनस हो चुका है। चलो ये बताओ, बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज टू डिटरमाइन, बॉर्न हेबर साइकिल हम लोग क्यों 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 कर रहे थे, क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्यों कैलकुलेट करते हैं? लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। क्योंकि आपको क्या समझाया गया था कि लैटिस एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं लैटिस एनर्जी निकालने में। क्योंकि क्या होता है, जब बॉर्न हेबर साइकिल हम निकालने जाएंगे तो हमको सारी एनर्जीज पता होंगी। इक्वेशन बनती थी हर किसी आयनिक कंपाउंड की, तो उसमें हमको सारी एनर्जीज पता होंगी, लेकिन लैटिस एनर्जी हमें नहीं पता होगी कि यार लैटिस एनर्जी क्या है, उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। तो फिर क्या करेंगे? सारी एनर्जी पता है, एक ही अननोन होगा, वो अननोन कौन है? लैटिस एनर्जी, निकाल लेंगे यार वहां से। बॉर्न हेबर साइकिल इसलिए काम आती है। ठीक है, चलो और देखो, अब ये करो, एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पोजेसेस, जो आपका आयनिक कंपाउंड रहता है, जो आपके आयनिक कंपाउंड, उन्हें ही तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, उन्हें ही बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही उनके हाई रहते हैं। तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? आयनिक कंपाउंड में सीधा सीधा आपके चार्जेस प्रेजेंट हैं। आयनिक कंपाउंड में सीधा सीधा आपके चार्जेस प्रेजेंट है, और कहीं पे भी यार चार्जेस हैं, जैसे प्लस है, +1 -1 है, +2 -2 है, +1 -2 है, तो कहीं पे भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत भयंकर होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम है, बहुत भयंकर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। करेक्ट, तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखें, ये बताओ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को चाहो तो यार अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यार ये क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक का है वैसे। ठीक है, तो एस ब्लॉक आएगा तो उसमें मैं आपको ये चीज करा दूंगा, अभी आप लोग ये छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो ये करो। हाँ ये कर सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड। कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है, अब ये बिल्कुल कर सकते हो, ये चीज सिखाइए। कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है। क्या चीज आपको दिमाग में या आनी चाहिए इससे आपको दिमाग में पजांस रूल आना चाहिए। पजांस रूल आना चाहिए। पजांस रूल क्या बोलता था? फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब अगर किसी कंपाउंड में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम करना है तो आपका कैटायन क्या होना चाहिए? छोटा। कैटायन शुड बी स्मॉल। और अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। ये चीज सिखाइए। अगर आपको मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए तो कैटायन आपको क्या चाहिए? छोटा, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाती है। अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा, क्योंकि उधर पोलराइजेबिलिटी सबसे अच्छी हो जाती है। तो सीधा सीधा देख लो। अब बोल रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो जहां पे कैटायन छोटा रहेगा वहां पे आपका मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि देखो अनायन तो सब में सेम है, क्लोरीन है। कैटायन सबसे छोटा कौन सा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 की बात कर रहा है, तो बेरिलियम सबसे छोटा। तो और छोटा कैटायन तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, तो बेरिलियम वाले का सबसे ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ऑर्डर, देखो सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अनायन क्यों नहीं देखा? क्योंकि अनायन सब में ही सेम है, तो अनायन आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हुआ। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हुआ? आपका कैटायन। ठीक है, चलो और देखो,
अब बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबल आयंस आर, पोलराइजेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका सीधी सीधी बात है, अनायन है ना यार, ये देखो अनायन है, तो जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती है तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन रहेगा, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर I माइनस। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या है आपका, क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ना, तो सबसे ज्यादा किसका है, I माइनस का, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये करो, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज इतना, while that of NO plus is इतना, which of the following statement is true for the both the species। चलो भैया देख लो, कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। NO की बात कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। NO प्लस की बात कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, है ना। तो आपका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली NO प्लस का ज़्यादा है NO से, सही है, दे ही रखा है हमें। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी भी NO प्लस की ज़्यादा हो जाएगी NO से। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, अगेन NO प्लस की ज़्यादा हो जाएगी NO से। लेकिन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो उसमें रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, NO की ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू NO प्लस। तो क्वेश्चन में देखोगे तो बॉन्ड लेंथ पे ही बात कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी किसकी बड़ी है, NO की बड़ी है, बॉन्ड लेंथ आपकी NO की बड़ी है। तो देखो आपके, और NO प्लस की छोटी है, तो क्या बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ, देखिए सेकेंड ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन इन NO प्लस। तो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ कहाँ बड़ी रहेगी आपकी, NO में बड़ी रहेगी और NO प्लस में बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। क्लियर है, सेकेंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे तरीके के यार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो और देखो, और देखिए करो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। भैया ट्रिक से उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा ट्रिक से बिल्कुल उड़ा देंगे। क्या है ये, Cn माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के साथ 13 और एक और इलेक्ट्रॉन डाल रखा है, कितने 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन, अगेन 14 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। और देखो और क्या दिख रहा है, Cn प्लस दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, है ना। हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि इतनी शानदार ट्रिक है ये, इतनी शानदार ट्रिक है कि भैया ऐसे ही सवाल हो जाते हैं इससे। आंसर आ चुका है मेरा, देखो क्या बोल रहा था, सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो ये है जो, ये कॉम्बिनेशन सेम है, ये कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन फिर भी देख लो, अच्छा सबके लिख ही लिए, सबके लिख ही लिए, तो कॉम्बिनेशन तो ये Cn माइनस और NO प्लस का, तो आपका सीधा सीधा आंसर ही आ गया। अच्छा, इस ट्रिक का जो ये मैं ट्रिक आजमाता हूँ, इसका एक्सेप्शन ध्यान है ना, क्या था एक्सेप्शन, लिखवाया था उधर भी, बोला था कि इसे ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक का क्या एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन था इसका CO प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन। हमारी ट्रिक के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था 2.5, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है यहाँ पे 3.5 आता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। चलो आगे देखो, बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट है। ये भी क्वेश्चन कॉपी में करवा रखा है, पूरा ऑर्डर लिखवा रखा है भैया, पूरा ऑर्डर नोट्स में आप देखेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। क्या सिखाया था, जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ते जाएंगे डायपोल मूवमेंट कम होता जाता है इस केस में, जैसे CCl4 का सबसे कम, CCl3H, उसके बाद फिर CH2Cl2 और सबसे ज़्यादा किसका CH3Cl, इधर का हाईएस्ट हो जाएगा। आंसर क्या है, आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। एक चीज़ नोट्स में बताइए, है ना, नोट्स में ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर रखी है। ठीक है, चलो और देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन इतना इतना एंड इतना इज NO, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है ना। चलो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, कितने इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, 15 निकाल पाते हो ना इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 8, 7 + 8 क्या चल रहा है मार्केट में 15 ही चल रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5। NO प्लस यहाँ पे भैया हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3। NO माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना
अब अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछे, समझ रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछे अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NO माइनस का सबसे कम, देन NO और फिर NO प्लस। लेकिन आपसे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर नहीं पूछा है, आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आ गया आंसर, आया ना, अरे हाँ या ना, सही है। तो NO प्लस सबसे कम, फिर NO, फिर NO माइनस सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तो वो ट्रिक की भी आपको इम्पोर्टेंस अब पता हो जानी चाहिए, करेक्ट। और देखो ये करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस ऑन रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ए ऑप्शन की बात करूं, NO से NO प्लस जा रहे हो, तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस में कर रहा है। यहां पे आपके 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, यहां पे आपके 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे तो इंक्रीज कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो मतलब एक प्लस आप उसे दे दीजिए बेसिकली। जैसे देखो बी ऑप्शन में देखो CN माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें से रिमूव करो तो ये क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा। यहाँ पे आपके 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे आपके 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज थोड़ी ना, डिक्रीज हो गया। सी में देखो O2 है और ये क्या बन गया, O2 प्लस बन गया, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना तो O2 प्लस बन गया। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, हाँ या ना, सही है। डी देखें तो CO किस में जा रहा है, CO प्लस में। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे आपका 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है। CO प्लस क्या है, एक्सेप्शन, कितना बॉन्ड ऑर्डर 3.5, 3.5। तो देखो सी ऑप्शन में भी इंक्रीज करा था और डी ऑप्शन में भी इंक्रीज करा है। तो आंसर क्या आ रहा है, A, C एंड D, A, C एंड D। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, है ना, तो इसमें सभी गलत हैं, इसमें ये सारे ही गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। तो इसे भी क्या डिक्लेयर कर दीजिए, बोनस। क्या डिक्लेयर कर दो, इसे भी बोनस डिक्लेयर कर दो, ठीक है। चलो अब ये करो, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। क्या सिखाया आपको, मोर द परसेंट S कैरेक्टर, जितना ज्यादा आपका परसेंटेज S कैरेक्टर रहेगा, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ या ना। परसेंट S कैरेक्टर अगर मैं SP में बात करूं तो वो क्या रहेगा, 1/2 इंटू 100, कितना रहेगा 50%। परसेंट S कैरेक्टर SP2 कितना रहेगा, 1/3 इंटू 100, 33.3%। परसेंट S कैरेक्टर SP3 में तो ये क्या रहेगा, 1/4 इंटू 100। हालांकि ये वैल्यूज आपको याद ही होनी चाहिए। तो परसेंटेज S कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, SP में आ रहा है, SP में आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा SP की, फिर SP2 एंड देन SP3। आंसर क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन, हाँ या ना। करेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो ये करो, N2 and O2 are converted into monoanions, N2 minus and O2 minus respectively. Which of the following statement is wrong? तो सबसे पहले क्या करो, आप इनके क्या बोल दो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से ही मैं सारी चीजें देख लूंगा। कैसे, जैसे देखो N2 है, ये किस में जा रहा है, N2 माइनस में। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे 2.5, ठीक है यार, ठीक है। और क्या है, और क्या है, O2 कन्वर्ट हुआ है O2 माइनस में, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, तो यहाँ पे 1.5। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक चीज पूरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है भैया, रॉन्ग कौन सा है ये बताना है, बता देंगे, अभी बता देंगे। इन O2 माइनस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है,
इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। ये तो ट्रू हो गया यार, तो ये आंसर नहीं होगा, आपको फॉल्स वाला आंसर बताना है ना, आपको रॉन्ग बताना है। N2 माइनस बिकम्स डायामैग्नेटिक। N2 माइनस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी स्पीशी में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको पैरामैग्नेटिक होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही, ऑड है ना यार, एक तो अनपेयर्ड आना ही आना है, अनपेयर्ड आना है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, बिकम्स डायामैग्नेटिक, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये गलत है। तो यही आंसर है आपका, है ना। चलो देखो और क्या बोल रहे हैं, N2 माइनस में दी N बॉन्ड वीकेंस, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। सही भी बात है, 3 से कहाँ गए हो, 2.5 गए हो, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कमजोर हो गया, ये भी ट्रू है। और क्या बोल रहा है, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बिल्कुल कर रहा है, पहले 2 था फिर 1.5 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी ट्रू है। तो आपका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग पूछा गया, तो आंसर तो आपका सेकंड ऑप्शन हो चुका है। क्लियर। चलो और देखो, हाँ ये देखो, बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन बताओ फर्स्ट कार्बन की, थर्ड कार्बन की और फिफ्थ कार्बन की। आप लोगों को एक ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन के लिए। ये जो ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए, ओनली फॉर कार्बन, ओनली फॉर कार्बन। क्या ट्रिक है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन सब सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि एक बीच में कार्बन है और राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब उसके आजू बाजू, उसके आगे आगे पीछे दोनों तरफ आपके डबल बॉन्ड है, तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp। इस चीज को ध्यान रखो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले कार्बन को देखो, क्या वो ट्रिपल बॉन्ड बना है, देखो एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो पहले वाले की क्या होगी आपकी, sp। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो तो सिंगल बॉन्ड बना है, देखो लेफ्ट साइड में भी सिंगल बॉन्ड है और राइट साइड में भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाला बना रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो क्या सीक्वेंस आ गया, sp sp3 sp2। क्या आंसर है, थर्ड ऑप्शन। सही है या नहीं है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन करते हुए चलने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, कहीं पे भी नहीं अटकोगे, कहीं पे भी नहीं अटकोगे। और करो, चलो ये करो, बोल रहा है द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस, जो स्ट्रक्चर दे रखा है इज 1.1, हेंस डायपोल मूवमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड वुड बी। गिवन कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, सोचो। देखो ये जो है आपका, रेड से चलो, रेड से करते हैं, ये आपका एक डायपोल मूवमेंट यहां पे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, एक डायपोल मूवमेंट यहां पे दिख रहा है और एक डायपोल मूवमेंट यहां पे दिख रहा है। ये तो मैंने रेड वाले डायपोल मूवमेंट बना दिए, और एक डायपोल मूवमेंट आपको यहां पे भी दिख रहा होगा, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या ये जो रेड वाले हैं, क्या एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे या नहीं, बिल्कुल कर रहे होंगे। कैसे, सिमेट्रिक है बहुत ज्यादा, देखो देखो, इधर ये, इधर ये, इधर ये, तो इन दोनों और ये भी है, तो जो नीचे वाले हैं ये वाला और ये वाला, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहां आएगा, और ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका म्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब रेड वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो बचा कौन सा भाई, बचा कौन सा, बचा तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला, ये वाला बचा, एक ही क्लोरीन के साथ, और एक ही क्लोरीन के साथ उसने वैल्यू दे रखी है कितनी है, 1.1। तो एक ही क्लोरीन वाला बच रहा है, तो इसकी भी आंसर क्या होगा आपका, 1.1 ही रहेगा, क्योंकि ये जो 3 है बाकी, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, और एक ही क्लोरीन का बच रहा है, और एक ही क्लोरीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.1 डी। क्लियर हुआ है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलो अब ये कर लो भैया, 3 क्वेश्चन है, कर दीजिए।
करो 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 करो। अरे जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है केमिकल बॉन्डिंग की, है ना, शानदार तरीके से पूरा रिवीजन हो चुका है। अगर आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ रेफर नोट्स और वीडियोस। अगर आपको लगता है कि यार कुछ कॉन्सेप्ट आपका वीक है, एनालिसिस कर रहे होगे आप लोग, है ना, देख रहे होंगे कि यार कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एनालिसिस करो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि यार क्या मेरे को रिक्वायरमेंट है वीडियोस वापस देखने की, रिक्वायरमेंट है तो वापस देखिए, ठीक है। और अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट नोट्स तो उस टॉपिक के वापस पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। चलो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा? हाइब्रिड स्टेट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ उड़ गया पेन, हाँ जी, हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बता रहा है। कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं ना पढ़ाते पढ़ाते कि भैया पेन वेन इधर उधर फेंक रहे हैं। चलो, हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या रहेगी? हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की, देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन तो एक बॉन्ड यहां बना रहा है सिग्मा, एक यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, तो तीन तो क्या हो गए हैं? बॉन्ड पेयर हो गए, करेक्ट। तो इसके जो नाइट्रोजन के पास वैलेंस कितने होते हैं? 5, 3 उसने बॉन्ड बना के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में दे दिए। एक क्या रहेगा यहाँ पे? उसके पास लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर भी तो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, बिल्कुल करता है। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, sp3 के साथ ये आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, शेप ऑफ I3-, ये सोचो, ये करवाया है मैंने क्लास वर्क कॉपी नोट्स में ही करवाया है। I3-, कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? हाफ सेंट्रल एटम कौन? आयोडीन रहेगा, वैलेंस कितने? 7। अब एक बार एक आयोडीन को आप सेंट्रल एटम में बेच चुके हो तो उस आयोडीन को आप मोनोवेलेंट में नहीं बेचोगे। तो मोनोवेलेंट यहाँ पे कितने काउंट होंगे? 2 ही काउंट होंगे। सेंट्रल को कभी भी काउंट मत करना मोनोवेलेंट में, सेंट्रल को कभी भी काउंट नहीं करेंगे मोनोवेलेंट में, बाकी बचे हुए आयोडीन को काउंट करेंगे। तो कितने हैं? 2। माइनस चार्ज है तो उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या आ रही है हाइब्रिडाइजेशन? 5 के साथ sp3d। अब कितने सराउंडिंग एटम्स हैं? देखो एक आयोडीन तो सेंट्रल में गया, बाकी 2 बचे हुए आयोडीन कौन है? सराउंडिंग में जा रहे हैं। तो आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर, और 3 क्या हैं आपके? लोन पेयर। इसके साथ क्या ज्योमेट्री आती है? लीनियर आती है। क्या आती है? लीनियर ज्योमेट्री, नहीं सॉरी शेप। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, ज्योमेट्री तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बताती है, लेकिन शेप क्या आएगी? लीनियर आएगी, लीनियर आएगी। क्या आएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट, ठीक है। तो ये भी कॉपी में करवा रखा है बिल्कुल। अच्छा, ये भी आपको कॉपी में नोट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज प्रेजेंट इन CCl4। CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, इसके कितने एंगल्स होते हैं? डायरेक्ट बोला था भैया, याद रखना, अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो टेट्राहेड्रल बनेगा, आपको कॉपी में दिखेंगे 4 ही। जैसे देखो ये बनाओगे ना, यहाँ बनाए कार्बन Cl 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 Cl, कितने दिख रहे हैं एंगल? 4 ही दिख रहे होंगे, है ना, 4 ही दिख रहे होंगे। कौन से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लेकिन 4 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। कितने एंगल्स आते हैं? 6 एंगल्स आते हैं, करेक्ट, सही है। ये भी आपको नोट्स कॉपी में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सारी चीज एक एक करा रखी है भैया, नोट्स कॉपी खंगालो, 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज करिए उसे, ठीक है। चलो चलिए बता दो, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या होता है? SiO2 का स्ट्रक्चर बोल रहा है, SiO2 स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ले लीजिए एक बार आप लोग। वैसे तो जब हम लोग यार ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, वहाँ पे हम लोग ये इसका स्ट्रक्चर वापस देखते हैं। लेकिन अभी सवाल आ चुका है तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका, ठीक है, देखिए ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है, और ये आगे ऐसे बॉन्ड बनाता जाएगा। सिलिकॉन आगे ऐसे बॉन्ड बनाता जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो सिलिकॉन ऐसे आगे बॉन्ड बनाता जाएगा। तो ये क्या बनते हैं? इसे, इन्हें हम बोलते हैं जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। ये क्या कर रहे हैं? अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं बहुत बड़ा सा। ये आगे फैलते जाएंगे, पॉलीमर जैसे ये फैलते जाएंगे, तो ऐसे होता जाता है। अब ध्यान से अगर देखो तो सिलिकॉन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। 4 यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या जाती है? sp3 जाती है।
इन सॉलिड्स को क्या बोला जाता है? नेटवर्क सॉलिड्स बोला जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड बाय 2 सिलिकॉन एटम। यहाँ पे देखिए, देखो चलो एक बार है ना ऐसे देखते हैं ना, और पॉइंट देखते हैं। देखो ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन। ध्यान से अगर आप देखो तो ये रहा आपका सिलिकॉन। कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये रहा आपका ऑक्सीजन, कितने सिलिकॉन से सराउंडेड है? 1 2। तो पहला ऑप्शन सही है। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल सही है। और हर कोई जो ऑक्सीजन एटम है वो बॉन्डेड किसके है? 2 सिलिकॉन एटम के, 2 सिलिकॉन एटम के। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो यही पूछा था आपसे, ये रहा आंसर। सेकंड देखो, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2। ये फॉल्स हो गया ना यार, क्योंकि हर एक सिलिकॉन एटम 2 नहीं 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है। थर्ड ऑप्शन देखो, ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम, ये भी गलत है। ईच सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से बना है? 4 से, दिख रहे हैं ना 4। और देयर आर डबल बॉन्ड्स बिटवीन, ये तो वैसे ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। आंसर क्या आ गया आपका? पहला ऑप्शन। इसका स्ट्रक्चर अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स कॉपी में इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। हालांकि जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वापस से इसे देखेंगे, ठीक है। चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, O2 था तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, हाँ या ना? बिल्कुल थे। कौन कौन से ऑर्बिटल में थे? ये सवाल बनता है। पाई स्टार 2px में 1 था और पाई स्टार 2py में 1 था। अगर तो ये तो पहला, ये सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये तो क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक रहता है। O2 प्लस की बात करूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो एक अनपेयर्ड तो फिर भी बच जाएगा, एक अनपेयर्ड तो फिर भी बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी निकाल सकते हो, तो मान लो पाई स्टार 2p y से निकाल लिया, तो पाई स्टार 2px में बच गया, बच गया, बच गया। तो ये भी क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी गलत हो गया। NO क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। भैया ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही होने हैं। एक ना एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा जो पेयर नहीं हो पाएगा, तो ये सीधा सीधा पैरामैग्नेटिक बोल दो। और क्या है? O2 2 माइनस। तो ध्यान से देखो, तो O2 में कितने अनपेयर्ड थे? 2 अनपेयर्ड थे। 2 इलेक्ट्रॉन आपने और डाल दिए तो वो क्या हो जाएंगे? पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड आ जाएगा। देखो ना, O2 में क्या था? पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 था। एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2। तो अनपेयर्ड तो एक भी नहीं बचा, तो पेयरिंग हो गई सबकी। तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन है ना। ये भी नहीं रहेगा, थर्ड भी नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्लियरिटी बन रही है? क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप बन रही है कि यार कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ठीक है। अब देखो, ये देखो, विच कंपाउंड हैज द वीकेस्ट बॉन्ड। अब ये हमको, और जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे हम लोग, या पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे देखो, डायमंड का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो तभी होता है, क्या होता है, ये ब्लॉक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो हम लोगों ने अभी केवल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आपका डायमंड रहता है, ये क्या रहता है? एक नेटवर्क सॉलिड रहता है। इसका भी एक जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर रहता है, नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड रहने के कारण इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक नेटवर्क, जाइंट नेटवर्क बना रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है, तो बॉन्ड्स बहुत मजबूत हो जाते हैं इसके, बॉन्ड्स बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब जैसे नियॉन है, इसमें नियॉन जैसे नोबल गैसेस, इसमें कौन से फोर्सेस होते हैं? लंदन फोर्सेस होते हैं। तो ये तो बेचारे बहुत कमजोर होते हैं। कौन? इसमें तो लंदन फोर्सेस होते हैं ना, ये बेचारे बहुत कमजोर होते हैं। KCl, K प्लस और Cl माइनस, तो इसमें कौन से रहते हैं? आयनिक। आयनिक तो फिर भी स्ट्रांग है यार। और पानी, पानी में क्या रहता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी ठीक ठाक स्ट्रांग है ना। तो सबसे कमजोर पूछ रहा है, सबसे कमजोर तो कौन हो गया आपका? कौन हो गया? वेंडरवाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, है ना। इंड्यूस डायपोल रहता है, तो ये सबसे कमजोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो और देखो, अब ये कर लो क्वेश्चन भैया।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ बस ये लास्ट है आपके, ये और ये लास्ट है बिल्कुल, है ना। ये शायद क्वेश्चन इसमें एक दो रिपीट भी कर रहे होंगे, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनओ, एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर 2.5, सही है, ये ट्रू है। NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर 3, ये भी ट्रू है भैया। O2 कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया है, फॉल्स। CO कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। तो आंसर क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही है। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 माइनस, ये हमने कर रखा है, रिपीट कर गया क्वेश्चन, 3 रहते हैं, 3 रहते हैं, ठीक है, कर लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। और हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ईच ऑक्सीजन एटम इन आइस, बॉन्ड्स बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल रहा है, बॉन्ड बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान से वापस से स्ट्रक्चर देखो तो देखो, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्ट्रक्चर था। बोल रहा है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ईच ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम पकड़ लो, ये रहा देखो रेड से जो मार्क कर रहा है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 तो देखो कोवेलेंट बना रहा है और 2 क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है, 4 बना रहा है, 2 कोवेलेंट 2 हाइड्रोजन, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, एक ऑक्सीजन एटम जो बना रहा है 4 बना रहा है। तो भैया ये सारे क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिस सेशन था आपके केमिकल बॉन्डिंग का। वीक टॉपिक्स एनालाइज करना, देखना कि कहाँ पे गलती हुई है हमसे, और उसको वापस से स्टडी करिएगा, नोट्स के फॉर्म में करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, और अगर नीड हो तो उसके बाद लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो यार, फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही रेगुलर हमारी क्लासेस में, रेगुलर वीडियोस में, पढ़ते रहिए जोर और शोर से और अच्छे से मेहनत करिए। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।